गेट 2021 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है एंड नाउ वी आर इन द एंड गेम। इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स, क्वेश्चंस लगाएं या थ्योरी पढ़ें, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग इनटू माइंड। आप सोचते क्या पढ़े क्या छोड़े, कहाँ से पढ़े किससे पढ़े। अनअकैडमी brings you a new crash course where you get complete syllabus with best solutions. आपको मिलेगा हर क्वेश्चन का जवाब हमारे नए क्रैश कोर्स उम्मीद में। एक कंप्लीट सीरीज विद फुल सिलेबस, होंगे 10 बेस्ट एजुकेटर जो मिलके बनाएंगे आपकी जिंदगी को आसान। 35 दिनों में कंप्लीट सिलेबस विद बेस्ट क्वेश्चंस। सारे सब्जेक्ट्स बस एक चैनल पे, तो देर किस बात की, हो जाओ तैयार गेट 2021 को क्रैक करने के लिए। तो मिलते हैं 20 दिसंबर को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट। सबसे पहला क्वेश्चन या एक ओवरऑल अपने पास सिनेरियो ये बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या होगा? Then it will be off. Good evening everybody, good evening to one and all, and we are live with another lecture of power system। बेटा वापस आ गए हैं आपके लिए पावर सिस्टम का एक और पावर पैक्ड सेशन लेके, और आज बात करेंगे इक्वल एरिया क्राइटेरिया की एप्लीकेशन की, कि कैसे इसको प्रैक्टिकल सिचुएशन में लगाया जाता है। और मैंने कल आपको ना एक एग्जांपल दिखाया भी था। तो कल मैंने आपको क्या दिखाया था यार, कि कैसे अगर हम शाफ्ट इनपुट को बढ़ा दें तो एरियाज देखे जाते हैं, एक्सेलरेटिंग एरिया, डी एक्सेलरेटिंग एरिया। फिर मैंने आपको समझाया था डेल्टा मैक्स का सिग्निफिकेंस, कि डेल्टा मैक्स के आगे जाने पे सिस्टम अनस्टेबल क्यों हो जाता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने देखी थी कल। तो कल बहुत अच्छे से इक्वल एरिया क्राइटेरिया डिराइव किया था, और इसके अलावा बेटा इक्वल एरिया क्राइटेरिया अप्लाई भी करके देखा था। आज उसी एप्लीकेशन पार्ट को आगे लेके चलना है, ठीक है। तो सब लोग रेडी हैं भाई? सब लोग रेडी हैं कि नहीं है? जल्दी बता दो। सब लोग रेडी हैं आज के इस इनिशिएटिव के लिए, आज के इस इक्वल एरिया क्राइटेरिया के एप्लीकेशन के लिए? आर यू गाइस रेडी? चलो, तो सबसे पहले बच्चों लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई डियर फ्रेंड्स। माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded the President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and presently working as a director at an academy for GATE department. अब बच्चों देखो, ये सब क्रेडेंशियल अपनी जगह मैटर करते हैं, but what matters the most to us is that उम्मीद, is that hope that we all are carrying that we'll do well in GATE 2021। बेटा ये जो जोश है, ये जो आग है ना जो आपने अपने अंदर जला रखी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेटा इस आग को जलते रहना चाहिए, और इस आग को जलाए रखने में मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ है, ठीक है। मैं और मेरी पूरी टीम बेटा आपके साथ है, ताकि ये आग जलती रहे, ताकि हम आगे बढ़ते रहें। कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा बेटा। आगे जाना है, पीछे नहीं आना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है अपने लक्ष्य की ओर, अपने गोल की ओर, दैट इज गेट 2021। अब बच्चों देखो, उस चीज के लिए आपके साथ है हमारा पूरा YouTube फैमिली, पूरा YouTube चैनल, पूरी टीम। बट बेटा इसके अलावा आपके पास और क्या रिसोर्स है, ठीक है। आपके पास और क्या रिसोर्स है बेटा? अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म। बेटा अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म पे ना मैं इतनी क्लासेस इस समय पे ले रहा हूं कि धुआं उड़ा रखा है एकदम, समझ रहे हो ना। अगर देखो, अगर अभी बात करें तो नेक्स्ट वीक से मैं प्लान कर रहा हूं डेली आप लोगों के लिए एक मैराथन सेशन लेके आऊं, जिसमें कि हम लोग कोई ना कोई टॉपिक को एंड टू एंड खत्म कर दें। और बेटा इतना सब आपको मिलेगा अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म पे। और सिर्फ क्लासेस ही क्यों, टेस्ट सीरीज आने वाला है, अगला कॉम्बैट भी आ रहा है भाई, 29 तारीख को अगला कॉम्बैट 6 बजे, और इसके अलावा फ्री लाइव क्विजेस। तो बेटा इतना कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। तो अब देर क्या करनी, सोचना क्या, ऐप डाउनलोड करो और जल्दी से किसी भी फ्री इनिशिएटिव पे क्लिक करके, वो पूछेगा किसने बुलाया, जो तुम चले आए, आप बताएंगे अंकित सर के बुलाने से आए हैं, यूजिंग द कोड अंकित ESE। तो वो अनलॉक करने के लिए ना कोड मांगता है, वो ताले की चाबी मांगता है। तो बेटा अनअकैडमी के हर ताले की चाबी है अंकित ESE। अब देखो, आपको तो पता ही यार, जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेते हैं। मेरी सारी स्पेशल क्लासेस आपको एक जगह मिल जाती हैं।
यहां अगर आप जाएंगे तो आपको सारी स्पेशल क्लास मिलेंगी जो मैंने आज तक ली हैं या जो मैं आगे लेने वाला हूं। जो लेने वाला हूं वो मिलेंगी अपकमिंग स्पेशल क्लासेस में। तो ये लिंक बुकमार्क करके रख लेंगे, लिंक याद करके रख लेंगे। इसके अलावा बेटा इंडिया की सबसे पहली वीडियो बुक है आपके लिए, जिसके अंदर आपके लिए सारे टॉपिक, सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट अरेंज चैप्टर बाय चैप्टर अलोंग विद देयर नोट्स। तो बेटा नोट्स भी हैं आपके पास, लेक्चर्स भी हैं और सारे वेल अरेंज्ड फॉर्मेट में है बेटा। तो ये लिंक याद रख लेना मेरे भाई, जिंदगी आसान हो जाएगी इस लिंक से। लेकिन ये ध्यान रखना गेट लाइव अपर केस में डालना बेटा, लोअर केस में नहीं। इसके अलावा अगर प्लस पे आते हो बेटा तो प्लस पे आपको मिलता है इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर का लाइव क्लास। इसके अलावा डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक और बेटा डाउट क्लियरिंग। लेकिन सिर्फ इतना ही क्यों बेटा, बैचेस आपके लिए ना सारे ओपन हो जाते हैं। यानी एक बार आपने एंट्री ले ली तो पूरा यूनिवर्स आपके लिए ओपन है गेट और ईएससी का। जो चीज अटेंड करनी है, जिस टीचर से पढ़ना है, आपकी मर्जी है। कोई सेशन छूट जाए रिकॉर्डेड देख लो, ठीक है, कोई सेशन छूट जाए रिकॉर्डेड देख लो। फिर सर डाउट कैसे पूछेंगे बेटा, डाउट क्लियरिंग बैच भी बनाएंगे अलग से, वहां आके डाउट पूछ लेना। और सिर्फ इतना ही क्यों बेटा, आपकी प्लेसमेंट, आपकी क्या कहते हैं पीएसयू बैचेस, एई जेई बैचेस, बेटा हर चीज एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर इंक्लूडेड है, दैट इज प्लस। और इनके बड़े भैया भी हैं, इनके बड़े भैया हैं आइकॉनिक, जो कि प्लस के सारे बेनिफिट देते ही देते हैं और साथ साथ क्या देंगे आपको, एक पर्सनल कोच। ये पर्सनल कोच की जॉब इस बात पे टिकी है कि आपको गाइड करे, आपकी रैंक लगवाए, आपका एक पूरा टाइम टेबल बनवाए जिस अनुसार आप पढ़ें, ताकि आप कभी भी अटके नहीं, कभी भी रुके नहीं। इसके अलावा स्टडी मटेरियल बेटा, थ्योरी और क्वेश्चन बैंक, टेस्ट एनालिसिस में आपको बताया जाएगा आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। ये टेस्ट एनालिसिस 1-to-1 आपको दिया जाएगा। स्टडी बूस्टर सेशन, मैं और मेरे जैसे सभी टॉप एजुकेटर आपके साथ जूम कॉल पे कनेक्ट होंगे ताकि आपको बता पाएं कि आगे क्या करना है। और बेटा इसके अलावा सेम डे आपका डाउट आंसर कर देंगे, कोई डाउट छोड़ा नहीं जाएगा। अब यहां पे भी देखो आप कोड लगा सकते हो अंकित ईएससी, और जैसा आप सभी लोग जानते हो 21 दिसंबर से गेट 2021 और 22 के बैचेस स्टार्ट हुए हैं। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दोज बैचेस। तो बेटा आप फ्री वाला प्लान ले सकते हो, प्लस ले सकते हो, आइकॉनिक ले सकते हो यूजिंग द कोड अंकित ईएससी, ठीक है। तो अनअकैडमी के अंदर आपको सारे प्लान्स मिलेंगे सिर्फ एक कोड से, अंकित ईएससी। और 21 दिसंबर वाला बैच बेटा जल्दी से ज्वाइन कर जाओ। ईएमटी तो स्टार्ट हो गया, एनालॉग बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो बेटा जल्दी से जल्दी आप लोग आए, अंकित ईएससी कोड लगा के यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द एसेंड एंड इवॉल्व बैचेस, एसेंड एंड इवॉल्व बैचेस फॉर 22 एंड 23, ठीक है। अब बेटा आपसे मेरा जो सवाल रोज होता है, जल्दी से पासवर्ड दे दो, जल्दी से पासवर्ड दे दो बेटा, और हम लोग स्टार्ट कर देंगे। एआई का बैच बेटा बिल्कुल जनवरी में लेके आ रहा हूं आपके लिए यूट्यूब पे। काहे टेंशन लेते हो भैया, हम बैठे हैं ना, अभी हम लोग बैठे हैं, एआई का बैच आएगा। अरे पासवर्ड बता दो यार, कंप्यूटर मांग रहा है ताले का पासवर्ड, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यस लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक इट। चलो भाई शुरू हो जाए भैया, लेट्स क्रैक इट लगा दिया बच्चों ने, अब ओपन हो जाइए। चलिए चलो अब बेटा आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। केशव मेरे भाई, दुनिया यही चाहती है कि आप लोग अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, आप क्यों नहीं समझते। खतरा बेटा मुझसे या अनअकैडमी से नहीं, खतरा दुनिया को आपसे है। क्योंकि जिस दिन आप रैंक ले आए, एक चीज समझना, जिस दिन बेटा आप सक्सेसफुल हो गए, जिस दिन आप रैंक ले आए, उस दिन कोई क्या एक्सक्यूज देगा बच्चों को, बताओ, कोई क्या कहानी बुनेगा बच्चों के आगे। अगर आप लोगों की रैंक लग गई तो दे कांट से एनीथिंग, दे कांट हाइड देयर फेसेस, दे कांट डू एनीथिंग। तो बच्चा आपसे जिस चीज से सबको डर है, आपकी जिस चीज से सबको डर है, तो बेटा वही काम तो आपने करना है, वही काम तो आपने करना है। क्या करना है, रैंक लानी है, रैंक लानी है। क्योंकि बेटा जिस दिन आपकी रैंक आ गई ना, मेरे सारे एफर्ट का रिवॉर्ड मुझे उस दिन मिल जाता है। दुनिया खूब रोकेगी, बट बच्चे अगर रुक गए तो आपकी गलती है, दुनिया की नहीं, आपकी गलती है, दुनिया की नहीं। आशुतोष बेटा मैं लोड फ्लो पढ़ा चुका हूं, स्पेशल क्लास में जाके देखो, अभी नवंबर में ही कराया है, नवंबर एंड में, एक बार जाके तो देखो। चलो फिर शुरू करते हैं यार। देखो अब क्या होता है, अगर कभी भी ट्रांसमिशन लाइन पे फॉल्ट आ गया,
नियर टू द बस, नियर टू द बस यानी देखो जैसे मान लो ठीक है, ऐसे फॉल्ट आ गया। अब बेटा क्या होता है ना, देखो इधर तो रिएक्टेंस x है और इधर जो फॉल्ट तक की रिएक्टेंस है, इधर जो फॉल्ट तक की रिएक्टेंस है वो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है कि सारा का सारा करंट फॉल्ट में चला जाता है। तो हम कहते हैं इस सिचुएशन में पावर ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग फॉल्ट इज जीरो। बेटा लोड फ्लो और प्रोटेक्शन आप लोग स्पेशल क्लासेस से कवर करेंगे, मैंने पहले भी बताया है। और हम लोग पावर सिस्टम अगेन कंटिन्यू करेंगे फेब से कंटिन्यू करेंगे अगेन। इतने 2021 वाले मेरे स्टूडेंट स्पेशल क्लासेस में जाएंगे, लोड फ्लो और प्रोटेक्शन निपटाएंगे और इलेक्ट्रिकल जंक्शन से इकोनॉमिक लोड डिस्पैच निपटाएंगे। अब देखो यार, इनिशियली आप ऑपरेट करोगे ए पे, ये समझ आ गया। पावर ट्रांसफर ड्यूरिंग फॉल्ट आपको जीरो मानना है, यानी पी मैक्स 2 जो होता है ना वो जीरो लेना है। अब देखो इनिशियली वी आर ऑपरेटिंग अंडर स्टेडी स्टेट एट ए, ठीक है। ए पे आप ऑपरेट कर रहे हो स्टेडी स्टेट पे, ठीक है। अब देखो ए पे जब आप ऑपरेट कर रहे हो तो आपका ये जो पी एस नॉट है ये कितना है भाई, पी मैक्स साइन डेल्टा नॉट, डेल्टा नॉट है साइन इनवर्स पी एस नॉट बाय पी मैक्स, ठीक है। ये आपका डेल्टा नॉट है। अब बेटा क्या हुआ कि आप आराम से हौले हौले चल रहे थे डेल्टा नॉट पे, ठीक है, डेल्टा नॉट पे। गुरजीत मैं उम्मीद बैच के अंदर पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहा हूं। अब ध्यान दो, आप आराम से चल रहे थे डेल्टा नॉट पे और अचानक से फॉल्ट आया, और उसने पावर को क्या कर दिया, जीरो। तो मैं कहता हूं सुनो, कहानी की तरह सुनो यार सब लोग। सडनली फॉल्ट ऑकर्स एंड reduces पावर टू जीरो, ठीक है, पावर जीरो कर दिया। अब बेटा देखो रोटर में इनर्शिया होता है, तो डेल्टा अचानक से नहीं बदल सकता। रोटर में इनर्शिया के कारण डेल्टा कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली। अब भाई पावर तो चेंज करनी है बट डेल्टा इंस्टेंटली नहीं बदल सकता, बट डेल्टा कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली। अब डेल्टा इंस्टेंटली नहीं बदल सकता, इसीलिए आप जंप करेंगे। देखो बेटा, आप जंप करोगे वर्टिकली ए से बी, आप सीधा वर्टिकल जंप लोगे क्योंकि डेल्टा अचानक नहीं बदलेगा, तो आप सीधा नीचे आके गिरोगे। समझ गए? अब बेटा जैसे ही बी पे आए, इलेक्ट्रिकल पावर जीरो हो गई ना, तो पी एस नॉट माइनस पीई इज ग्रेटर देन जीरो। तो डेल स्क्वायर डेल्टा बाय डेल टी स्क्वायर इज पॉजिटिव। रोटर एक्सेलरेट्स और बेटा स्पीड बढ़ेगी। अब जब स्पीड आपकी बढ़ेगी तो ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा एस। डेल्टा बढ़ेगा, ठीक है, डेल्टा बढ़ेगा। लेकिन मेरे बच्चों एक चीज पे ध्यान देना, पावर तो जीरो है क्योंकि अभी फॉल्ट है।
फॉल्ट है तो पावर 0 रहेगी, पावर नहीं बढ़ सकती, लेकिन डेल्टा बढ़ रहा है। सर ये कौन सी पावर सिस्टम है जहां डेल्टा बढ़ रहा है पावर नहीं बढ़ रही? बेटा इसे कहते हैं स्टेबिलिटी। क्योंकि देखो ये ऐसे नीचे आया, अब ये ऐसे चलेगा, अब ये ऐसे चलेगा, ठीक है। तो बट पावर इज 0, तो ये कहां गया? ये चला B से C। अब सर ये C पॉइंट क्या है? क्या ये वो पॉइंट है सर? क्या ये वो पॉइंट है जहां हमें सिंक्रोनस मिल रही है? नहीं बेटा, ये वो पॉइंट है, देखो यहां पूरे लगातार रास्ते में, यहां पूरे रास्ते में ना ओमेगा बड़ा है। ये डेल्टा C वो पॉइंट है जहां आपने फॉल्ट क्लियर कर दिया, जहां आपने फॉल्ट क्लियर कर दिया। पूजा बेटा जैसे यहां देखो स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी, सिंपल सी बात है ना, स्पीड और फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल है। अब मैं क्या कहूंगा भाई, एट C दैट इज डेल्टा इक्वल टू डेल्टा C फॉल्ट इज क्लियर्ड, फॉल्ट इज क्लियर्ड। अब फॉल्ट अगर क्लियर हो भी गया बेटा तब क्या होगा? फॉल्ट अगर क्लियर हो गया तब क्या होगा? सेम नेटवर्क रिस्टोर हो रहा है, ओरिजिनल नेटवर्क इज रिस्टोर्ड, यानी जैसा सिस्टम पहले था वापस वैसा ही सिस्टम हो गया। यानी आफ्टर क्लियरिंग द फॉल्ट और बिफोर फॉल्ट ऑकरेंस सेम नेटवर्क है, सेम नेटवर्क है। ये वो वाला केस है, देखो इसको आप पहचानोगे कैसे एग्जाम में? वो बोलेगा आफ्टर क्लियरिंग द फॉल्ट सेम नेटवर्क इज रिस्टोर्ड, तो हम मैं वही कह रहा हूं, सेम नेटवर्क रिस्टोर हुआ। अब अगेन क्या होगा? देखो अब पावर हो जाएगी इलेक्ट्रिकल पावर P मैक्स साइन डेल्टा C। क्यों? बिकॉज डेल्टा कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली। जैसे ही सडनली नीचे आके गिरा था ना सेम डेल्टा पे, ऐसे ही बेटा ये सडनली वापस सेम कर्व पे चला जाएगा, बट डेल्टा नहीं बदलेगा, ठीक है, डेल्टा नहीं बदलेगा। तो ये आ गया भाई, ये आ गया, ठीक है। तो ये कहां जंप कर गया भाई? C से D। कहां जंप कर गया? C से D, C से D जंप कर गया। अब C से D जब जंप कर गया तो अब आप जब D पे देखेंगे यार, जब आप D पे देखेंगे मेरे भाई, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल पावर अब शाफ्ट से ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल पावर इज ग्रेटर देन शाफ्ट पावर। तो डेल स्क्वायर डेल्टा बाय डेल टी स्क्वायर इज नेगेटिव, तो रोटर डी एक्सेलरेट्स, रोटर डी एक्सेलरेट्स, तो रोटर डी एक्सेलरेट करने लगेगा। अब रोटर डी एक्सेलरेट करेगा अगर, तो स्पीड गिरने लगेगी। अब बेटा स्पीड तो गिरेगी, लेकिन क्या स्पीड एकदम से ओमेगा एस से कम हो जाएगी? नहीं मेरे बच्चे, सबसे पहले देखो B से C तक लगातार स्पीड आपकी बढ़ रही थी, अब C से जब D गए तो स्पीड गिरने लगी। तो ऐसा मान लो जैसे B पे अगर 1500 थी तो C पे 1800, अब जब जंप लिया तो स्पीड भी तो एकदम से नहीं बदली होगी, यानी D पे भी कितनी है? 1800। अब कम होने लगी है, तो बेटा कम होने लगी है, बट स्पीड तो अभी ओमेगा एस से ज्यादा ही है, तो d डेल्टा बाई डी टी पॉजिटिव ही है, और अगर ऐसा है तो डेल्टा अभी बढ़ ही रहा है। तो सर ये E पॉइंट क्या है बच्चे? ये E पॉइंट वो पॉइंट है जहां वापस से आपको स्पीड गिरते गिरते क्या मिलेगी? वापस से मिलेगी ओमेगा एस। तो यार देखो A पे आपके पास स्पीड थी ओमेगा एस, E पे आपके पास स्पीड है ओमेगा एस, समझ गए? तो यहां पे हुआ क्या? यहां पे हुआ क्या? A से जंप लिया, A से जंप लिया B पे सीधे, A से जंप लिया B पे सीधे, अब स्पीड लगातार बढ़ी, फिर जंप लिया D पे, फिर स्पीड गिरी, यानी स्पीड पहले बढ़ी और स्पीड फिर गिरी। सोचो एक बार, B से C तक स्पीड बढ़ी और फिर गिरी और वापस कहां गई? ओमेगा एस पे,
यानी बी पे क्या मिलेगा यार, ओमेगा मैक्सिमम। बी पे क्या मिलेगा, ओमेगा मैक्सिमम। चमका, पहले स्पीड बढ़ी और फिर स्पीड गिरी, तो बढ़ते बढ़ते जिस पॉइंट से गिरना स्टार्ट हुई वहां पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो अब आप मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच गए, ये हो गया आपका फर्स्ट स्विंग। अब आ जाते हैं सेकंड स्विंग पे। अब मुझे ये बताओ, ये ई पे ओमेगा एस तो मिल गया, अब आपको पता है ना यहां से लौटना स्टार्ट करेगा, आप ये जानते हो यहां से लौटना स्टार्ट करेगा। तो यार जरा ये ग्राफ देख के मुझे बता दो लौटने का रास्ता क्या होगा। ये पॉइंट्स है ना ए बी सी डी ई, अब ई से जब लौटेगा तो क्या पाथ फॉलो करेगा, एक बार मुझे ये बता दो, जल्दी से बता दो। जब ये ई से वापस आएगा तो व्हाट पाथ विल इट फॉलो। बेटा सी पे मैक्सिमम आएगी ना, सी पे। अमृत, ए और बी पे तो ओमेगा ऐसी है ना, यहां स्पीड अचानक से बदली थोड़ी है। जब ये नीचे गिरा तो बेटा यहां भी तो ओमेगा ऐसी मिलेगी, क्योंकि सडनली आया है, सडनली आया है, सडनली स्पीड नहीं बदल सकती, फिर बढ़ी है स्पीड, तो सी पे क्या मिली, मैक्सिमम। ई टू डेल्टा सी, ये क्या कह रहे हो, अरे रास्ता ऐसे बताओ ना, ए बी सी डी ई की टर्म्स में, ई टू डी, बस ई टू डी आके रह जाएगा, आगे भी बताओ भाई, ई से डी, फिर उसके आगे क्या, ई डी सी बी ए। अनुज तिवारी ने लिखा है ई डी सी बी ए। अनुज बेटा एक चीज बताओ, जब ये लौटेगा ई डी सी यानी वापस से फॉल्ट आएगा। जितने लोग मुझे ये बता रहे हैं ई डी सी बी, तो मुझे ये बताओ क्या वापस आते हुए दोबारा फॉल्ट कराओगे, समझ रहे हो। मशीन में से सर्किट ब्रेकर ने फॉल्ट हटा दिया, अब आप कह रहे हो जब रोटर वापस आएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे तो बीच में दोबारा फॉल्ट आ जाएगा। कैसे कैसे आप ऐसा कह सकते हो भाई, वापस आते हुए फिर से फॉल्ट आ गया अचानक, समझ रहे हो गलती अपने आर्ग्यूमेंट में, जल्दी बताओ, समझ रहे हो सब लोग गलती अपने आर्ग्यूमेंट में। अनुज तिवारी, संजय कुमार वर्मा, सत्यनारायण महातो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बताओ। ये तीन बच्चों ने मुझे ADCBA दिया है, मुझे बताओ चमका कि नहीं चमका, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो भाई, तभी तो आगे चलेंगे। कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा, जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया, अगर उनको क्लियर हो गया तो मैं समझ जाऊंगा ना, बाकियों को समझ आ गया। अनुज बेटा सॉरी की बात नहीं है, बात है कि क्या अब आपको ये लग रहा है कि ये कॉमन सेंस है। देखो एक चीज समझना यार, गलतियां बहुत सी करोगे, लेकिन जब कोई कॉन्सेप्ट सच में क्लियर होता है ना माइंड में, तो वो आपको कॉमन सेंस जैसा लगने लगता है कि अरे हाँ यार ये तो मतलब ऐसा ही होना चाहिए, तो मैं सोच क्या रहा था, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। अगर ऐसी फीलिंग आ गई है तो मुझे बताओ, क्या ऐसी फीलिंग आ गई है कि हाँ यार ये तो मैं गलत सोच रहा था, होना तो ऐसे ही चाहिए था। तो अगर ऐसी फीलिंग आ गई है तो इसका मतलब है बेटा सही डायरेक्शन में हो। ये देखो पूजा ने भी वही किया, EDCA, इतनी देर समझाने के बाद, चलो कोई बात नहीं। तो यार देखो आप वापस जब आएंगे ना, ये A वाला पॉइंट है, तो ऐसे E से A आएंगे, ऐसे आएंगे। अब देखो सेकंड स्विंग के अंदर, वापसी वाला सेकंड स्विंग कहलाता है ना, सेकंड स्विंग के अंदर E से A आते हुए E से A आते हुए बेटा इलेक्ट्रिकल पावर इज ग्रेटर देन शाफ्ट पावर। अगर ऐसा हुआ रोटर डीएक्सेलरेट्स, ओमेगा रिड्यूसेस। अब ओमेगा अगर रिड्यूस हुआ तो ओमेगा ओमेगा एस से कम हो जाएगा। समझो बात को, ई पे आपको ओमेगा एस मिल रहा था, अब ओमेगा इज लेस देन ओमेगा एस,
तो डी डेल्टा बाई डी टी इज नेगेटिव, डेल्टा डिक्रीजेस। तो बेटा ई से ए लगातार आपका डेल्टा कम होगा, ई से ए लगातार बच्चे आपका डेल्टा कम होने वाला है और स्पीड भी कम होने वाली है। यहां पे आपकी स्पीड भी लगातार गिर रही है। अब इसका मतलब है ये ए से पीछे जाएगा। देखो जब ए पे आ जाओगे ना, ए पे आप क्या बात करोगे कि सर पावर तो बराबर हो गई। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, पावर तो बराबर हो गई, लेकिन बच्चे पावर बराबर होने से सिर्फ काम नहीं चलेगा ना, स्पीड तो अभी ओमेगा एस से कम है। हमें दोनों पावर भी इक्वल चाहिए और हमें दोनों स्पीड भी इक्वल चाहिए। तो पावर भले ही इक्वल हो गई बेटा, लेकिन स्पीड कम है, स्पीड कम है। और वैसे ही बताओ आजकल बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं सेशन के अंदर भाई? यानी कि ऑपरेटिंग पॉइंट गोज बिलो ए। ठीक है, ए से नीचे जाएगा। राम बेटा तुम वीडियो नहीं देखते हो क्या? शुरुआत में रोज क्या ट्रेलर चला रहा हूं बताओ, रोज शुरुआत में क्या ट्रेलर आ रहा है हर वीडियो के? अजब गजब सवाल पूछते हो यार। अब देखो ए के नीचे जाएगा और कितना नीचे जाएगा? देखो यहां स्पीड गिर रही है ना, तो ये कह सकते हो डी एक्सेलरेशन आ रहा है। तो बेटा ये उतना नीचे जाएगा जब तक आपको वापस ओमेगा एस ना मिले। ओमेगा एस कैसे मिलेगी? तो मैं कहता हूं we will move below A until we again obtain ओमेगा एस। अब ओमेगा एस कब मिलेगा? ओमेगा एस कब मिलेगा? when acceleration is equal to deceleration, when acceleration equal to deceleration। अब आप कहोगे सर ये डेल्टा तो नेगेटिव में घुस गया। बेटा यहां से यहां तक का रीजन क्या सिग्निफाई कर रहा है? देखो ये वाला, यहां पे डेल्टा नेगेटिव आ रहा है ना, यानी इट इज एक्टिंग लाइक अ मोटर। ठीक है, अब when delta is 0, machine takes power from stator as well as prime mover। ठीक है, मशीन स्टेटर से भी पावर ले रही है और प्राइम मूवर से भी पावर ले रही है, और दोनों तरफ से पावर लेके क्या कर रही है? अपनी काइनेटिक एनर्जी को बूस्ट कर रही है। यानी इलेक्ट्रिकल से भी उठा ली पावर, मैकेनिकल से भी उठा ली, सारी पावर मशीन में आ गई, तो मशीन की स्पीड बढ़ने लगी। समझ आए नेगेटिव डेल्टा का क्या सिग्निफिकेंस है? नेगेटिव डेल्टा का सिग्निफिकेंस समझ आया? ठीक है, तो एट जी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एस। ठीक है, जी पे। अब देखो यहां पे स्पीड और एंगल कैसे वेरी करते हैं बेटा टाइम के साथ। देखो ध्यान से समझना, स्पीड और एंगल का वेरिएशन समझाऊंगा। अब देखो स्पीड जब आप ए से बी गए तो ओमेगा ऐसी थी ना, ए और बी पे तो ओमेगा ऐसी थी। तो एक काम कर लेते हैं, ये येलो लाइन आपको दिखेगी नहीं ज्यादा, इसीलिए मैंने ड्रॉ की है। ये ओमेगा एस बता रही है। ए और बी पे इनिशियली स्पीड ओमेगा एस ही थी, लेकिन जब आप नीचे आ गए तो आपकी ओमेगा बढ़ने लगी।
बी से सी तक बढ़ी लगातार, सी पे मैक्सिमम मिली। अब जब बेटा आप सी से डी पे गए तो ओमेगा कांस्टेंट था, फिर डी से ई तक आपकी ओमेगा कम हो रही थी, स्पीड कम हो रही थी डी से ई तक, और ई पे आके वापस ओमेगा एस मिली। अब जब हम वापस ई से ए आए, जब हम वापस ई से ए आए तो लगातार ओमेगा घटा, और फिर ए से जी तक लगातार बढ़ा, फिर इसी तरीके से वापस ए पे जाएंगे और वापस ई पे। तो इस टाइप से ऑसिलेशन चलता रहेगा, समझ रहे हो। फिर ई जी ई ऐसे ऑसिलेशन चलता रहेगा आपका। अब यही पॉइंट्स मैं नीचे ले आता हूं आपको डेल्टा वेरिएशन दिखाने के लिए। भाई आपको डेल्टा का भी तो वेरिएशन समझना है कि रोटर एंगल कैसे वेरी कर रहा था। मुझे बताना अगर कोई चीज क्लियर ना हो, ठीक है। अब देखो आपका इनिशियली रोटर एंगल क्या था भाई, डेल्टा नॉट था, ठीक है। अब आप ए बी पे तो डेल्टा नॉट पे थे, सी तक एंगल बढ़ा, सी तक क्या ई तक बढ़ा ना, और फिर ई से वापस ए तक गिरा, डेल्टा नॉट पे आ गए, फिर नेगेटिव चले गए, फिर वापस डेल्टा नॉट पे आ गए। ये आ गया ना, ये समझ आया। ये देखो ये ई वाला पॉइंट है, ये ए कॉमा बी वाला पॉइंट है, ये सी कॉमा डी वाला पॉइंट है, फिर वापस ए, फिर वापस जी, फिर वापस ए। इस टाइप से जी से ई तक पाथ फिर से बता दीजिए, स्पीड वर्सेस टाइम। जी से ई, देखो जी से ई क्या होगा, पहले ना मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। देखो थोड़ा सा कि जब आप फ्रॉम ए टू जी जब जाओगे, जब बेटा आप ए से जी जाओगे तब क्या होगा, ए से जी जाते टाइम आपकी इलेक्ट्रिकल पावर लेस देन है शाफ्ट पावर से। अगर ऐसा हुआ इलेक्ट्रिकल पावर शाफ्ट से कम हो गई तो डेल स्क्वायर डेल्टा बाय डेल टी स्क्वायर विल बी पॉजिटिव। अगर ऐसा हुआ तो रोटर विल एक्सेलरेट। स्पीड बढ़ेगी तो एट जी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एस आ गया। बट एट जी आपकी इलेक्ट्रिकल पावर तो बेटा अभी भी छोटी है ना शाफ्ट से, तो रोटर अभी भी एक्सेलरेट करेगा। रोटर अगर एक्सेलरेट करेगा तो स्पीड बढ़ेगी। अब स्पीड जी पे ओमेगा एस आ गई थी लेकिन और बढ़ेगी, तो ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा एस जाएगा। ओमेगा अगर ग्रेटर देन ओमेगा एस गया तो डेल डेल्टा बाय डेल टी पॉजिटिव आएगा और डेल्टा बढ़ेगा। डेल्टा आपका बढ़ेगा भाई, ठीक है, डेल्टा आपका बढ़ेगा। अब बेटा डेल्टा जब आपका बढ़ेगा तो ये वापस जाएगा जी से ए, लेकिन फ्रॉम जी टू ए स्पीड लगातार बढ़ रही है, ठीक है। तो यही तो बेटा मैंने आपको दिखाया है, जी से ए तक लगातार स्पीड बढ़ रही है। अमृत क्लियर हुआ ये, जी से ए तक लगातार स्पीड बढ़ रही है। अब मेरे से मनोज पूछ रहे हैं, मनोज हाँ ये ओरिजिनल स्पीड पे कभी नहीं आएगा। मनोज बेटा डैम्पिंग अभी इग्नोर कर रखी है, डैम्पिंग अभी इग्नोर कर रखी है बेटा, लेकिन प्रैक्टिकली ये डैम्प आउट होता जाएगा और धीरे धीरे वापस किस पे सेटल हो जाएगा, ओमेगा एस पे, ओमेगा एस पे। सिद्धार्थ बेटा समझ गया, पीडीएफ नहीं मिल रही तो स्पैम क्यों कर रहे हो, स्पैम क्यों कर रहे हो बेटा, स्पैम करने से मिल जाएगी।
बताओ, ये क्लियर हुआ? मैं आपको ना प्रैक्टिकल कर्व भी दिखा देता हूं। एक काम करता हूं, अभी तो देखो हमने डैम्पिंग इग्नोर कर रखी है ना। प्रैक्टिकली क्या होता, समझ गए? इस टाइप से आता। प्रैक्टिकली इट विल बी लाइक दिस। दे देंगे बेटा, पीडीएफ दे देंगे, लेक्चर तो देख लो, लेक्चर तो देख लो भाई। मतलब ये तो ये धमकी वाली बात हो गई कि सर या तो पीडीएफ दे दो, नहीं तो हम स्पैम करेंगे, है ना? इस टाइप से बिहेव करोगे भाई। क्यों भाई? इस टाइप से बिहेव करोगे सिद्धार्थ? मतलब एक सिंपल सी बात है यार कि हम लोग देखो सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं आपका यूट्यूब पे सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, और आप ये धमकी दे रहे हैं हमको कि अगर हमने पीडीएफ नहीं दी तो आप हमारा लेक्चर स्पैम करेंगे। मतलब जो चीज़ वैसे भी आपको जस्ट दी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि इट इज़ आवर ड्यूटी टू गिव इट, अगर वो नहीं मिली तो यू विल स्पैम। ठीक है? शुभम जीरो पे कहां टेंड हुआ? ओमेगा एस पे सेटल हुआ ना शुभम, ध्यान से देखो ना, जीरो को कहां टेंड किया? डैम्पिंग होके स्टेडी स्टेट पे आती है वैल्यू, डैम्प आउट होके जीरो थोड़ी आती है हमेशा। कंट्रोल में कभी ऐसा सुना है कि डैम्पिंग होके हमेशा जीरो पे आएगी वैल्यू? अब देखो आपका ये वाला ग्राफ कैसा जाएगा यार। इस टाइप से, समझ गए? तो धीरे धीरे ये भी डेल्टा नॉट पे सेटल हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल है, दिस इज अ प्रैक्टिकल सिचुएशन। ठीक है? और ये क्या है भाई? वर्स्ट केस एनालिसिस। ये क्या है भाई? वर्स्ट केस एनालिसिस। ठीक है? ये बात क्लियर हुई? कविता बेटा, रिवर्स पावर फ्लो या रिवर्स पावर रिले हम मोटर्स में लगाते हैं, जनरेटर्स में नहीं लगाते हैं। चलो अगला देखते हैं। अब अगले में हम बात करेंगे क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल की। अब विवेक लता, आपका ये पॉइंट है सर टेस्ट सीरीज मॉडिफाई करना आपकी ड्यूटी थी। देखो यार विवेक, सबसे पहली बात कि जब मार्च में टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई थी, एट दैट टाइम द गेट पैटर्न वॉज नॉट चेंज्ड। पहली बात समझिए। सेकेंडली, गेट पैटर्न तब जाके चेंज हुआ व्हेन वी डिड नॉट हैव अ टेस्ट सीरीज टीम, व्हेन क्रिएट्रिक्स बिकेम अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। एट दैट टाइम ऑल्सो हमने ये सोचा कि भाई बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए, तो बच्चों की सर्विस कंटिन्यूड रखी। ठीक है? कि ऐसा ना हो बच्चों को शिफ्ट करना पड़े, बच्चों को प्लेटफॉर्म बदलना पड़े। दे शुड गेट व्हाट दे हैव बीन प्रॉमिस्ड। तो बेटा जो आपको प्रॉमिस किया गया था एमसीक्यू और एनईटी की टेस्ट सीरीज, वो आपको दी गई। अब ऑब्वियसली जब बैकएंड पे टीम नहीं है तो मैं खुद तो टेस्ट बनाता नहीं हूं, ना मैं खुद टेस्ट अपलोड करता हूं। समझ रहे हो ना? ये मेरा काम नहीं है डेटा एंट्री या टाइपिस्ट वाला कि मैं क्वेश्चन टाइप करूं, फिर मैं क्वेश्चन अपलोड करूं, फिर मैं क्वेश्चन वेरीफाई करूं। और ऐसा मैं कर भी नहीं पाऊंगा। ऑनेस्टली अगर बात करें, मैं अपने दिन के 24 घंटे दे दूं तो शायद ही 50 क्वेश्चन का भी काम हो पाए। ठीक है? तो बेटा जो चीज प्रॉमिस की गई थी उसको हर हालत में डिलीवर किया गया, आप लोगों पे इंपैक्ट नहीं आने दिया गया है। लेकिन अब सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हुए कि गेट का पैटर्न बदल गया। विदाउट टीम मैं कैसे कर सकता हूं? ठीक है? चलो दिव्यांशु बेटा, क्या आप इक्वल एरिया क्राइटेरिया नहीं समझ आ रहा? बेटा अभी लगाया ही कहां है दिव्यांशु? अभी तो कर्व का ट्रैवर्सल समझाया बेटा। कर्व का ट्रैवर्सल आपको मैंने बताया, दो इक्वेशन पे टिका है,
एक स्विंग इक्वेशन और एक बेटा डी डेल्टा बाई डी टी वाली इक्वेशन। ये बताओ मुझे दिव्यांशु, आपको ये चीज समझ आ गई कैसे हम लोग कर्व ट्रेवल कर रहे हैं? ये बताओ, ये समझ आया कैसे कर्व पे ऊपर जा रहे हैं, कैसे वापस आ रहे हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ दिव्यांशु बेटा, ये समझ आया? अब देखो क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल क्या होता है। क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल का मतलब है कितने मैक्सिमम एंगल पे आप फॉल्ट को क्लियर कर सकते हो, यानी कितना अलाउड है। यानी 70 डिग्री तक अलाउड है कि 80 डिग्री तक अलाउड है, कहां तक अलाउड है कि फॉल्ट क्लियर कर दिया जाए और सिस्टम स्टेबल रहेगा। यानी एक मैक्सिमम वैल्यू जिसके आगे अगर आपने क्लियर किया, जिसके अगर आपने आगे क्लियर किया तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। अब उसके लिए मैं कहता हूं कि आप डेल्टा, जहां पे आपको सिंक्रोनस स्पीड मिल रही थी ना, ये वाला पॉइंट, ये डेल्टा 2, ये डेल्टा 2 को आप डेल्टा मैक्स ले जाओ, डेल्टा 2 को डेल्टा मैक्स ले जाओ, क्योंकि इसके आगे पॉसिबल ही नहीं है, इसके आगे बेटा पॉसिबल ही नहीं है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था। तो अब मैं क्या कहता हूं, इफ डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा मैक्स पाई माइनस डेल्टा नॉट, देन डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा सी आर। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा यार, यहां पे क्या होगा कि डेल्टा नॉट से, देखो आपको पीए का इंटीग्रेशन करना है ना, तो ये पीएस माइनस 0 होगा, और डेल्टा सी आर से डेल्टा मैक्स पीएस माइनस पी मैक्स साइन डेल्टा होगा। ठीक है, ये 0 आना चाहिए। यही तो है इक्वल एरिया क्राइटेरिया। दिव्यांशु बेटा ये बताओ, आपको अगर कर्व ट्रैवर्सल समझ आ गया है तो आपको ये समझ आ रहा होगा हम डेल्टा नॉट से जा रहे हैं डेल्टा मैक्स। इस दौरान आपकी इलेक्ट्रिकल पावर 0 थी तो पीएस माइनस 0 किया है। इस दौरान इलेक्ट्रिकल पावर पी मैक्स साइन डेल्टा थी तो पी की जगह रखा है पी मैक्स साइन डेल्टा। अब बेटा इतना आने के बाद आपने क्या करना है, ये करोगे। अब देखो इसके अंदर यार ये टर्म कट जाएगी, ये टर्म कट जाएगी। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा यार, प्लस पी मैक्स cos डेल्टा मैक्स cos डेल्टा सी आर। cos इनवर्स चलो ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया बेटा डेल्टा सी आर का फॉर्मूला, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। तो अगर देखो आप ये ग्राफ में ट्रेस कर सकते हो ना क्या रास्ता फॉलो होने वाला है, लेकिन किस बार का रास्ता, सिर्फ फर्स्ट स्विंग का, सेकंड का नहीं, सिर्फ फर्स्ट स्विंग का। अगर फर्स्ट स्विंग का पाथ ट्रेस कर लिया तो कोई भी बच्चा ये डेल्टा सी आर निकाल सकता है। अब आती है बात क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम की। यार देखो आपको मैं कह दूं ये सर्किट ब्रेकर 80 डिग्री पे फॉल्ट क्लियर कर देगा, तो आप समझ लोगे 80 डिग्री कितना है,
क्या आप समझ लोगे एक पावर सिस्टम में 80 डिग्री कब आएगा? नहीं। तो बेटा कब फॉल्ट क्लियर करेगा ये तो टाइम की टर्म्स में होना चाहिए ना, एंगल की टर्म्स में थोड़ी। आप ये थोड़ी बताओगे कितने एंगल पे फॉल्ट क्लियर हो रहा है, आप ये बताएंगे सर इतने सेकंड पे फॉल्ट क्लियर होगा। यू विल ऑलवेज टेल द टाइम। तो मैक्सिमम टाइम at which a fault can be cleared, maximum time at which a fault can be cleared to maintain synchronism। ठीक है, कितने समय पे फॉल्ट क्लियर करके सिंक्रोनिज्म आप लोग मेंटेन कर सकते हो। अब ये कैसे करें? तो देखो डेल्टा और टाइम के अंदर एक ही रिलेशन है, वो है स्विंग इक्वेशन। वो क्या है? स्विंग इक्वेशन। ठीक है, तो अब मैं ये कहता हूं h बाय पाई एफ डेल स्क्वायर डेल्टा बाय डेल टी स्क्वायर। अब यार ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सर ड्यूरिंग फॉल्ट यानी डेल्टा नॉट से लेके डेल्टा सी तक, डेल्टा नॉट से डेल्टा सी तक इलेक्ट्रिकल आउटपुट 0 था। PS पाई एफ पी एस बाय एच। ठीक है, अब यार इसके अंदर अगर आप इंटीग्रेट करें, या चलो प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट करके दिखाता हूं। अब मैं कहता हूं यार कि 0 टाइम पे इनिशियली सिस्टम स्टेडी स्टेट में था ना, तो डी डेल्टा बाय डी टी 0 होगा। इनिशियली जब सिस्टम स्टेडी स्टेट में था, ठीक है, इनिशियली जब सिस्टम स्टेडी स्टेट में था तब आपका डी डेल्टा बाय डी टी 0 रहा होगा। क्यों 0 रहा होगा भाई? क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एस, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एस। अब टी टाइम पे बच्चे ये कितना आ जाएगा? मान लो डी डेल्टा बाय डी टी, तो यहां से ये आ गया। समझ आई बात? इनिशियली स्टेडी स्टेट में था तो डी डेल्टा बाय डी टी 0 होगा ना, ओमेगा बराबर ओमेगा एस होगा। फिर से इंटीग्रेट कर लो यार, लो भाई फिर से इंटीग्रेशन लगा दिया। ठीक है, अब 0 टाइम पे डेल्टा कितना है? डेल्टा नॉट, और टीसी टाइम पे डेल्टा सी। तो यहां पे टीसी, देखो टीसी को ये मत समझना क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम है, नहीं, ये रहस्य अभी खोलेंगे। ये है बेटा क्लियरिंग टाइम। ये क्या है? क्लियरिंग टाइम। क्लियरिंग टाइम माने कितने टाइम पे फॉल्ट क्लियर किया है। अब अगर आप बात करोगे क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम की मेरे बच्चे, तो आप लिखेंगे क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम 2h बाय पाई एफ पी एस डेल्टा सी आर माइनस डेल्टा नॉट। समझ गए? डेल्टा सी आर माइनस डेल्टा नॉट। तो बेटा इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चे कि अगर आपको क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम चाहिए तो आप एंगल भी क्या ले लो? क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल।
और अगर सिर्फ आपको क्लियरिंग टाइम चाहिए तो आप एंगल भी क्या ले लो, क्लियरिंग एंगल। ठीक है, तो अगर आपको डेल्टा पता हो के ये जानना है ये कितने टाइम पे है, तो ये रिलेशन लग जाएगा डायरेक्टली। यहां डेल्टा मालूम हो तो टाइम निकल जाएगा। अब डेल्टा, जब डेल्टा सी आर है तो जो टाइम आएगा दैट विल बी टी सी आर। तो ये हुआ भाई पहला केस खत्म, जहां हमने लगाया है इक्वल एरिया क्राइटेरिया। अब अगले केस पे आता हूं, फॉल्ट ऑकर्स इन द मिडल ऑफ अ लाइन। अब देखो यार, जब फॉल्ट मिडिल में आता है तो फॉल्ट तक की रिएक्टेंस कितनी है, x/2, और लोड तक की या बस तक की कितनी है, x। ठीक है, फॉल्ट तक की कितनी है, x/2, और लोड तक की कितनी है, x। तो क्या आप ये कह दो कि x/2 से सारा करंट जाएगा? अगर मैं कह दूं एक 5 ओम रजिस्टर है और एक 10 ओम, क्या आप कह दोगे 5 वाले से सारा करंट जाएगा? नहीं बेटा, आप क्या बोलेंगे कि सर जब करंट आएगा तो करंट ना 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अब वो अलग बात है सर कि I1 बड़ा होगा I2 से, लेकिन I2 0 हो, ऐसा तो नहीं होगा, है ना, ऐसा तो नहीं होगा। तो हम कहते हैं in such a situation power transferred during fault is non-zero। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में बेटा पावर जीरो नहीं होती फॉल्ट के दौरान। जैसे आपने पिछले केस में देखा ना, पावर जीरो ले ली थी हमने, बस के पास फॉल्ट आया था, क्योंकि दोनों रिएक्टेंस में जमीन आसमान का फर्क था। इस बार एक तरफ x है, एक तरफ x/2 है, तो आप ये कह सकते हो करंट आधा जाएगा, लेकिन जीरो नहीं कह सकते, जीरो नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कहते हैं कि बिफोर फॉल्ट यार आपकी यहां पे रिएक्टेंस क्या आएगी, ये xg है। ठीक है, अभी फॉल्ट को भूल जाओ ना, ये x और x क्या बन गया, x/2, तो xg प्लस x/2। ऐसे ही बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि आफ्टर क्लियरिंग द फॉल्ट, अगर आपसे मैं ये बोलूं आफ्टर क्लियरिंग फॉल्ट, अब फॉल्ट सर क्लियर कैसे होगा? फॉल्ट क्लियर बेटा ऐसे होगा, सर्किट ब्रेकर एट बोथ एंड्स disconnect the line, सर्किट ब्रेकर दोनों छोर पे लाइन को डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक है, लाइन को डिस्कनेक्ट कर देगा। गुरजीत बेटा एग्जैक्टली क्या पूछा था, बताओ क्या पूछा था? देखो ये आ रहा है ना x1 से बड़ा, ये आ रहा है x1 से बड़ा। अब बेटा देखो यहां पे आप क्या लिखोगे, Pmax1 EV/x1। और आज तो गुरजीत पूरे दिन मेरी सारी क्लासेस अटेंड किया है। आज पता है सुबह से मेरी कितनी क्लास हो गई, अगर लॉन्च को जोड़ लें तो सुबह देखो, सुबह मेरी सबसे पहले 1 घंटे की एक रिकॉर्डिंग थी, वो मैंने किया। देखो अभी क्या है ना, मैं आज रात को दिल्ली जा रहा हूं, तो आपके जो अगले 2 लेक्चर हैं स्टेबिलिटी के, वो प्रीमियर होंगे। मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर दिया है, ताकि आप लोगों का लॉस ना हो, क्योंकि अभी मैं दिल्ली जा रहा हूं 3-4 दिन के लिए। आई विल कम बैक ऑन संडे, है ना। तो बेटा तो 2 लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं, अब
सुबह देखो मैंने 1 घंटे की रिकॉर्डिंग की, फिर 2.5 घंटे की मैराथन, फिर 1-1 घंटे की 2 स्पेशल क्लास, फिर एक लॉन्च, एक रिकॉर्डिंग और बीच में, और एक फिर अब आपका लेक्चर। ठीक है, तो जितनी क्लासेस मैंने लाइव ली हैं उतनी सब क्लासेस में मेरे साथ बने रहे हैं सारे ये गुरजीत लोग, है ना। चलो अब आता है यार ड्यूरिंग फॉल्ट। अब बात है ड्यूरिंग फॉल्ट। कि भाई ड्यूरिंग फॉल्ट क्या होगा। ड्यूरिंग फॉल्ट क्या होगा यार, देखो जब बीच में फॉल्ट आ गया ना तो इधर x/2 रह गई और उधर भी x/2 रह गई, x/2 x/2। अब हमें क्या चाहिए ना यार, यहां से यहां तक हमें चाहिए ट्रांसफर रिएक्टेंस। क्या चाहिए? ट्रांसफर रिएक्टेंस। यानी हमें यह जानना है जनरेटर और मोटर के बीच में इक्विवेलेंट रिएक्टेंस क्या आएगी। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, ये डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करेंगे, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करेंगे। इस टाइप से, ठीक है। डेल्टा को बेटा स्टार में कन्वर्ट कर लेना। ये आ गया। अब ये आने के बाद क्या होगा यार, ये दोनों देखो सीरीज, ये दोनों देखो सीरीज। अब बेटा जब ऐसा हो गया तो आप इस t को किस में कन्वर्ट कर देंगे? पाई में। t को कन्वर्ट कर दोगे पाई में तो आपके पास x2 कैसे आ जाएगा? फ्रॉम t टू पाई, t टू पाई, x2 निकाल लेना। अब ये जो x2 आएगा ना, यहां से Pmax2 आ जाएगा आपके पास EV/x2। समझ गए? नेटवर्क को सिंप्लीफाई करके देखो, ये ना क्वेश्चन भी बहुत बार डायरेक्ट आ जाता है ये ट्रांसफर रिएक्टेंस निकालने के लिए। तो आपको नेटवर्क को सिंप्लीफाई करके आपको क्या करना है, आपको ट्रांसफर रिएक्टेंस निकालनी है बिटवीन द जनरेटर एंड मोटर या जनरेटर एंड इनफाइनाइट बस। तो अब देखो यार, यहां पे ना 3 कर्व बन जाते हैं, ये Pmax1 वाला, फिर 3 वाला और सबसे छोटा 2 वाला। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि बेटा Pmax2 वाला जो कर्व होता है ना, दैट इज द स्मॉलेस्ट कर्व, दैट इज द लोएस्ट कर्व, दैट इज द लोएस्ट कर्व। अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां कहानी क्या होगी। इनिशियली ऑपरेटिंग एट ए, इनिशियली ए पे ऑपरेट कर रहे हैं। अब बेटा जैसे ही फॉल्ट आएगा तुरंत आप बी पे जंप करोगे, ड्यूरिंग फॉल्ट वाले पे, ठीक है। एज फॉल्ट ऑकर्स डेल्टा कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली डेल्टा कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली। तो बेटा हम जंप कर जाते हैं ए से बी, ए से बी जंप कर गए, ठीक है, ए से बी जंप कर गए। अब क्या होगा यार, आप शाफ्ट पावर से नीचे आ गए, इलेक्ट्रिकल पावर बिकम्स लेस देन शाफ्ट पावर, इलेक्ट्रिकल पावर इज बिकमिंग लेस देन शाफ्ट पावर, इलेक्ट्रिकल पावर बिकम्स लेस देन शाफ्ट पावर। तो बेटा यहां पे रोटर एक्सेलरेट्स, अब रोटर एक्सेलरेट करेगा बेटा तो हम मूव करने लगते हैं कर्व पे आगे की तरफ सी पे, तो हम जाने लगते हैं बी से सी पे। अब देखो पूरा डिटेल में घुस के नहीं समझा रहा हूं, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि किस तरह से ग्राफ ट्रेवल करना है, क्योंकि एग्जाम में पूरा उतना एनालिसिस नहीं कर पाओगे। तो बेटा बी से सी जाने लगोगे। अब बी से सी पे जाओगे तो एट सी
फॉल्ट गेट्स क्लियर्ड, फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। फॉल्ट क्लियर होते ही बेटा आप सीधा जंप करोगे तीसरे ग्राफ पे, सी से डी। ठीक है, तो हम जंप कर गए सीधा सी से डी, सी से डी जंप कर गए। अब क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर बिकम्स ग्रेटर देन शाफ्ट पावर, तो रोटर डी एक्सेलरेट्स। अब रोटर डी एक्सेलरेट करेगा तो बेटा धीरे 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 स्पीड गिरते गिरते ई पे क्या बन जाएगी, ओमेगा एस। तो धीरे धीरे एट ई वापस क्या मिल जाएगा, ओमेगा एस। हाँ, क्या डाउट है भाई, आफ्टर फॉल्ट ग्राफ कैसे, अबव शाफ्ट पावर। आफ्टर फॉल्ट देखो, आफ्टर फॉल्ट मनोज क्या हुआ, जैसे ही आपने फॉल्ट क्लियर किया यहां डेल्टा सी पे बेटा, वैसे ही आप तीसरे कर्व पे जंप करोगे ना, पी मैक्स 3 वाले पे। देखो शुरुआत हुई पी मैक्स 1 वाले से, पी मैक्स 1 वाले से हुई, फिर बेटा क्या हुआ, जैसे ही फॉल्ट आया सेकंड पे जंप कर गए, और जैसे ही फॉल्ट क्लियर हुआ थर्ड पे आ गए। फॉल्ट आते ही 1 से 2, फॉल्ट क्लियर होते ही 2 से 3, फॉल्ट क्लियर होते ही 2 से 3। तो ये पूरा रास्ता बन गया, ये पूरा रास्ता बन गया। ठीक है मनोज, अगर थर्ड ग्राफ बेटा नीचे होता, बिल्कुल जेन्युइन सवाल है ना मनोज का, अगर थर्ड ग्राफ नीचे होता तो बेटा सिस्टम स्टेबिलिटी लूज कर जाता, फिर कुछ हो ही नहीं सकता, फिर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक आपका शाफ्ट इनपुट और स्टेडी स्टेट वाला ग्राफ टकराएंगे नहीं तो आपको स्टेडी स्टेट ऑपरेटिंग एंगल नहीं मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात। अगर ये पी मैक्स इसके नीचे आ गया, यानी जो मैक्सिमम पावर है वो शाफ्ट से कम है, तो बेटा शाफ्ट का इनपुट इतना ज्यादा है कि लोड उतना नहीं ले पाएगा, लोड उतना नहीं ले पाएगा, और आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, अनस्टेबल। ठीक है, अब ये बन गया। अब देखो ये आपका जो है ना, ये वाला जो एंगल है ये है डेल्टा मैक्स। समझ आया भाई मनोज। अगर ये पी मैक्स 3 और शाफ्ट इनपुट टकराएंगे नहीं तो बेटा स्टेडी स्टेट आएगी नहीं। तो देखो अगर आप क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल की बात करेंगे तो आप कहां तक जाएंगे, डेल्टा मैक्स। अब मैं कहता हूं देखो ये डेल्टा नॉट है, ये वाला एंगल आप लिख लो डेल्टा 1। अब डेल्टा नॉट कितना यार, ये पहले कर्व से इंटरसेक्शन है ना, साइन इनवर्स पी एस बाय पी मैक्स 1। डेल्टा 1 कितना है, ये तीसरे वाले ग्राफ से इंटरसेक्शन है, ये तीसरे वाले ग्राफ से इंटरसेक्शन है, तो पी मैक्स 3। और बेटा डेल्टा मैक्स कितना है, ये है 180 माइनस डेल्टा 1। सिमेट्रिकल है ना ये दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट सिमेट्रिकल हैं, तो 180 माइनस डेल्टा 1। अब इक्वल एरिया क्राइटेरिया अगर लगाओगे यार, इक्वल एरिया क्राइटेरिया, तो इंटीग्रेशन पी ए डी डेल्टा जीरो। ठीक है, दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है भाई। ठीक है, अब पी एस यहां पे क्या हो गया, ठीक है। और जितने भी बच्चे पढ़ने के लिए बैठे हैं वो लेक्चर पे ध्यान दें।
देखो इक्वल एरिया क्राइटेरिया लगाना और बेटा कर्व ट्रेवल करना ना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अब पूरा इक्वेशंस में घुस के करते हो तो लंबा हो जाता है। इस बार मैंने तुम्हें डायरेक्टली बताया ना क्या होगा, जब इलेक्ट्रिकल पावर नीचे आ जाएगी तो करंट तुम्हारा एंगल बढ़ेगा और स्पीड भी बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रिकल पावर ऊपर चली जाएगी तो स्पीड गिरने लगेगी। अब देखो यार यहां पे कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है। डेल्टा सी आर वाली टर्म ना एक साथ ले लो, ये वाला फॉर्मूला ना इंपॉर्टेंट है और अकेला यही फॉर्मूला है जो आपको ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में याद भी करना है। लंबा पड़ेगा लेकिन इससे पता है सारे केस आ जाते हैं, इससे आपके सारे केस आ जाते हैं। देखो ये हो गया ना इतना, ये इतना आ गया, ठीक है। तो अब यार यहां पे आप डेल्टा सी आर अगर निकालोगे पी एस ये आ जाएगा। तो ये ना आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां बेटा ये जो फॉर्मूला आया है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला आया है यहां पे आपको क्या ध्यान देना है, इससे पिछला जो पहले डेल्टा सी आर निकालता गुरजीत, अलग अलग केस का अलग अलग डेल्टा सी आर आता है, ठीक है। अलग अलग केस का अलग अलग डेल्टा सी आर आता है। अब देखो यार एक चीज को समझना, ये जो डेल्टा सी आर आया है ना ये सबके लिए एप्लीकेबल है। कैसे? अगर इससे प्रीवियस केस निकालना है, फॉर प्रीवियस केस, वहां पे क्या था यार, ड्यूरिंग फॉल्ट पावर 0 हो गई थी, ड्यूरिंग फॉल्ट पावर 0 हो गई थी, ठीक है। और इनिशियल और फाइनल पावर सेम थी क्योंकि सेम नेटवर्क आ गया था। ठीक है, तो ये आ गया नीचे P मैक्स, आ गया ना पिछले वाला ही केस, आ गया पिछले वाला केस भाई, ठीक है। तो गुरजीत बेटा देखो ये वाला फॉर्मूला अगर याद करके जाओगे ना एग्जाम में, सारे केसेस इससे डिराइव हो जाते हैं, सारे केसेस। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है और इससे पिछला केस भी डिराइव हो जाएगा। P मैक्स 2 0 करके और 1 और 3 बराबर करके पिछला केस डिराइव हो जाता है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, in this case power during fault is non-zero। भाई फॉल्ट के दौरान P max 2 sin डेल्टा है ना, तो TCR डायरेक्टली ऐसे मत लगा देना जो वहां निकाला था, वो वाला फॉर्मूला यहां मत लगाना यार, समझ रहे हो मेरी बात, डोंट डू इट। इसीलिए मैंने लिख दिया नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू। याद रखने की कोई ट्रिक, देखो मेरे को पहली वैल्यू तो याद रहती है,
PS इंटू डेल्टा मैक्स माइनस डेल्टा नॉट। अब मुझे क्या पता है कि बाकी दोनों टर्म नेगेटिव ही होनी चाहिए, तो P मैक्स 2 के साथ cos डेल्टा नॉट आता है, cos डेल्टा नॉट 90 से छोटा होता है तो ये cos पॉजिटिव आएगा तो माइनस हो गया। डेल्टा मैक्स 90 से बड़ा होता है तो cos नेगेटिव आएगा तो भी माइनस हो गया। तो बेसिकली आगे की दोनों टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है, तो डेल्टा नॉट वाली टर्म के साथ माइनस लगाया और डेल्टा मैक्स वाली के साथ प्लस लगाया। मैं आपके साथ लाइव जुड़ना चाहता हूं बट अभी तक परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन तक ही पड़ा है। अमित बेटा फॉल्ट से स्टार्ट कर लो, वैसे भी ये सीरीज फ्राइडे को रोक रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है, आराम से कवर कर लेना, फिर फेब में दोबारा लाइव कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, तो ये आ गया हमारा भैया फाइनल केस। अब जैसा बच्चों मैंने आपको बताया 21 तारीख से हमारा नया बैच चालू हुआ है प्लस पे, जिसमें गेट 2022 को हम टारगेट कर रहे हैं और इसके अंदर इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स आपको एक साथ पढ़ा रहे हैं बेटा। तो इसके अंदर आप जुड़ सकते हैं यूजिंग द कोड अंकित ESE। ठीक है, तो आप ये कोड लगा के जुड़ सकते हैं इस बैच के अंदर और इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स से आप लोग लाइव पढ़ सकते हैं। और गेट 2023 के लिए भी हमने बैच लॉन्च कर दिया है भाई, ये भी अनअकैडमी प्लस पे अवेलेबल है, इसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं यूजिंग द सेम कोड अंकित ESE। और बेटा हम लोग एक स्पेशल क्लास सीरीज चला रहे हैं, नो योर बेसिक्स। इस क्लास के अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक आपको बताए जा रहे हैं, सारे बेसिक्स आपको बताए जा रहे हैं और हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी डिटेल में टॉपिक बाय टॉपिक आपको एक्सप्लेन की जा रही है। अब देखो अंकित ESE कोड अगर लगाते तो 1 ईयर का कॉस्ट आएगा 45,225, 1.5 ईयर 34,650 और बच्चा 2 ईयर 39,600। और अगर आइकॉनिक लेते हो तो 1 ईयर का 45,225 एंड 2 ईयर 66,600। अब यार देखो मुझे अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके ना फॉलो जरूर कर लेना यार, @अंकित2047। तो वहां पे मैं जितनी भी फ्री क्लासेस कंडक्ट करूंगा ना सबका नोटिफिकेशन बेटा आपको आता रहेगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ यार, जहां पे आपको फ्री और बैचेस सब चीजों का फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगा और लेक्चर्स के PDF भी मिलेंगे। PDF बेटा मैं फ्राइडे को दे दूंगा क्योंकि फ्राइडे सीरीज एंड हो रही है, तो मैं सारे बचे हुए PDF आपके एक साथ अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। और हमारे अदर चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हो यार, मैकेनिकल वाले दोस्तों को बताओ, सिविल वालों को बताओ, कंप्यूटर साइंस JEE वाले बच्चों को बता दो, इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे शॉर्ट वीडियोस मिल रहे हैं वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू एवरीबॉडी यार, लाइक जरूर कर देना, अपने सभी ग्रुप के अंदर शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुनाह कर रहे हो बेटा, एक बार सब्सक्राइब वाला बटन जरूर हिट करना और घंटी बजा के जाना। मनोज बेटा स्पेशल में पूरा प्रोटेक्शन कवर्ड है, tinyurl.com/अंकित ESE पे जाओ, वहां पावर सिस्टम में पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, हिंदी में मैंने पढ़ाया इस साल। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।